देखना। नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में। और एक बार जल्दी से मुझे सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और मैं बहुत बहुत शानदार तरीके से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे अपने हालचाल साथी कैसे हो, और कमेंट करके बताओ अपने हालचाल। मैं आप सभी के माता पिता को एक प्यार और प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत शानदार तरीके से। आप सभी का दिल से स्वागत है। अनुभव स्वागत है, प्रशांत स्वागत है, सौरभ स्वागत है, अभिषेक, अमनदीप, अंजलि, राव साहब, राम बाबू, प्रशांत, सत्यम, रिंकू, वैष्णवी, सत्यम, प्रशांत, भूमि, अभिषेक। ठीक है जी, सभी साथियों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। सभी साथियों का दिल से स्वागत है। ठीक है बेटा जी, बहुत बहुत प्रेम से भी आप सभी के सभी साथी जुड़ जाएंगे जी मस्त तरीके से। जितने भी आप साथी हो जी, ठीक है, एकदम बेहतरीन प्यार से। और जी मैं टॉपिक को बेटा कंटिन्यू जी कर देता। ठीक है, टॉपिक को भाई साहब जी मैं कंटिन्यू करूंगा बेटा, बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा भी। ठीक है, लो जी भैया। साथ ही आज देखो भी हम क्या काम करेंगे भी, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे और फिर उस पर कॉन्सेप्ट फील करेंगे। ठीक है जी, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास आज नहीं रहेगी। और कल भाई क्लास आपकी, बताओ आप बताओ भी, अगर क्लास रखनी है तो बताइए सुबह। और वैसे मेरे मानने में सब सुबह सुबह कल त्योहार मना रहे होंगे। ठीक है जी, और राखी का त्योहार है, सुबह का ही होता है ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से क्लास तो नहीं होनी चाहिए, ताकि देखो मैं ये नहीं चाहता कि मैं त्योहार के दिन क्लास लेकर के ये दिखाऊं कि भी देखो मैंने आपके लिए एक त्योहार वाले दिन भी क्लास ली है। अगर मैंने क्लास ली और उसके बाद बच्चे अपने त्योहार में बिजी हैं और बैकलॉग हुआ, तो फिर उसका मतलब समझो वो बैकलॉग बनेगा तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो आप बताएंगे मुझे एक बार क्लास लेनी है नहीं लेनी है। अगर आप कहेंगे यस तो हो जाएगा, आप कहेंगे नो तो नो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि भी मैंने आपके लिए त्योहार वाले दिन भी सुबह सुबह क्लास ली है। अगर मान लीजिए मैं क्लास लेता हूँ, उसके बाद अगर आप क्लास नहीं ले पाते हैं, देखो त्योहार है, सबको रक्षाबंधन मनाना होगा। किसी की बहन बहुत दूर से अपने घर से आती है, मतलब भाई की राखी बांधने, और मैं उस दिन फिर क्लास लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं बच्चा जब भी त्योहार तो सेलिब्रेट करेगा, और जब क्लास छूटेगी तो बैकलॉग बनता है। ठीक है, जहाँ 2-3 क्लास का बैकलॉग बना, समझ लो फिर वहाँ से चीज़ें पकड़ से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई सी भी क्लास का आपका बैकलॉग ना हो। अगर आप कहेंगे कि सर क्लास लीजिए तो मैं क्लास ले लूँगा, अगर क्लास नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिएगा भैया जी, नो नो नो। ठीक है भाई, कल क्लास नहीं लेंगे फिर पक्का। आप कल आराम से त्योहार सेलिब्रेट कीजिए, आगे क्लास कंटिन्यू कहीं करेंगे। और इतने किसी का कोई बैकलॉग है तो बैकलॉग कंप्लीट कीजिएगा। अगर रिवीजन अच्छे से करना है तो रिवीजन कर लीजिएगा। मतलब कुल मिलाकर के अपना आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे बाद में। ठीक है, 1 घंटे की जगह 2 घंटा कर लेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप कल अच्छे से सेलिब्रेट करो अपने त्योहार को। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आप कल क्लास नहीं लेना चाहते हैं तो कल नहीं लेंगे। बाकी आप त्योहार सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से, बहुत बढ़िया करके। और बाकी हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बड़ी बड़ी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। एक की जगह 2 घंटे ले लेंगे। ठीक है जी, ओके, चलिएगा भैया जी, ओके, नो प्रॉब्लम जी, आ जाओ। तो साथी, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ये बेटा जी भी, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो पहले भी ना भैया जी भी, आप कॉन्सेप्ट को भी फील कर लीजिएगा, जितने भी आप साथी हो भाई। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ठीक है माय डियर भैया जी, बहुत प्रेम से भी समझ लो भी, आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। है ना बेटा जी, डन है भैया जी, बताओ जल्दी से भी, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लीजिएगा भैया। ये बेटा जी, आप यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया जी, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लीजिएगा बेटा, डन। तो यानी कि साथी जी देखो भी, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी आप बेटा जी कैसे लिखेंगे, देखो भैया जी, मान के चलो भाई, यहाँ पर देखो दो आवेश है इस प्रकार से जी। ठीक है, एक तो आवेश है बेटा जी भी कितना जी भैया, Q1, और एक है आवेश भैया जी कितना हमारा, Q2। ओके जी, डन। और भैया जी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, R। तो भी इन दोनों आवेशों से बने युग्म की, युग्म का मतलब पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। ठीक है भाई, दो आवेशों का एक जोड़ा है, यानी कि दो आवेशों से बना एक निकाय है। तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, Q इज इक्वल टू
कांस्टेंट, ठीक बस u इज इक्वल टू कांस्टेंट, अरे बेटा चल जा भाई, u इज इक्वल टू कांस्टेंट q1 यानी कि पहला आवेश, q2 यानी कि दूसरा आवेश, बटे भी कितना डिस्टेंस r। गलती से भी कोई स्क्वायर मत कर दीजिएगा। जैसे ही आपने स्क्वायर करा समझो आपने कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है जी भैया, जैसे ही आपने यहाँ पर गलती से भी स्क्वायर लिख दिया तो समझ लो दो आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल का फॉर्मूला आपने लिख दिया। तो इसलिए गलती से भी आप जितने भी हो गलती से भी स्क्वायर मत कर दीजिएगा। ठीक है जी सर, u इज इक्वल टू कितना जी भैया 1/, देखो बेटा बहुत प्रेम से जी, k का मतलब बेटा जी कितना भाई जी, k का मतलब होता है बेटा जी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी। q1 इंटू बेटा जी कितना भी q2 अपॉन साथ ही जी कितना भी आर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, गलती से भी स्क्वायर नहीं लिखना था, खुद ही लिख रहे हो गुरु जी, वाह। गलती से भी स्क्वायर नहीं लिखना था, खुद ही स्क्वायर लिख रहे हो, वाह गुरु जी वाह। ठीक है जी बेटा, भैया जी यहाँ पर समझो भी, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पर बेटा जी कितना q1 इंटू q2 अपॉन साथ ही जी कितना r। तो भैया मात्रक कितना बताएंगे बिल्कुल जल्दी से, भैया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है भैया जी वो जूल होता है। कितना बोल देंगे साथी जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, मतलब देखो दो सिंपल आपको यहाँ पर आवेश दिए हुए हैं, दो आवेश दिए हैं, उनके बीच की दूरी कितनी आर है, तो इस आवेश युग्म की यानी कि इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होगा। ठीक, ओके जी। अब भाई जी मान के चलो बहुत प्रेम से भी यहाँ पर ध्यान से भी समझ लीजिएगा भी, इस प्रकार से जी देखो हमारा क्वेश्चन बनता है बहुत मस्त सा प्यारा सा जी, देखो ए बेटा जी बहुत प्रेम से भी समझना, 2q, ए भी जी यहाँ पर कितना भेजी माइनस का क्यों बोल देंगे, ओके बेटा जी। और यहाँ पर भी भैया जी एक आवेश रखा कितना जी 3q। ठीक है माय डियर जी, नो प्रॉब्लम। लेकिन भैया जी देखो भैया ये डिस्टेंस बेटा जी कितना, और बेटा जी ये डिस्टेंस कितनी भैया जी ये रही, ओके जी नो प्रॉब्लम बेटा, ध्यान समझो जी। ए बेटा जी यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को कर दें, ये जी इस क्वेश्चन को बेटा जी करें, बहुत ध्यान समझो। चलो लो बेटा जी बहुत प्रेम से जी, मैंने इसको यहाँ से फिलहाल हटा दिया। अभी तो बेटा जी बता सकते हैं भी अपना जल्दी से कॉन्सेप्ट कि भैया जी इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। सिंपल जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले पर आधारित बता दो जल्दी से कि भैया दो आवेश हैं, एक यहाँ पर 2q, एक है भैया यहाँ पर माइनस का q, बटी में बेटा जी कितना डिस्टेंस ए। तो भैया जी आपने एक काम करेंगे भी यहाँ पर u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बेटा जी कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी। q1 इंटू q2 अपॉन साथ ही जी कितना डिस्टेंस आर भी आपको लिखनी होती है जी, मात्रा कितना भी जी जूल होता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा भी मैंने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करता हूँ जल्दी से। 1 ये एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा जी, कितने एक नंबर का क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी। और 2q मल्टीप्लाई भेजिए कितना माइनस का q अपॉन साथ ही जी कितना डिस्टेंस ए, जो भी डिस्टेंस है बटे में लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखो u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे बेटा जी, ओके। तो भैया जी बहुत प्रेम से भी समझना जी, देखो भाई माइनस का 2q² अपॉन बेटा जी कितना ए, मात्रक भैया कितना जी, मात्रक साथ ही कितना जूल हो जाएगा। लीजिएगा भैया बस इतना काम करिए जी, करना है भी आपको, ओके बेटा जी पक्का। अच्छा मतलब जितने भी आवेश युग्म है उन सबकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालो और पूरे निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए सबका बीजगणित योग कर दे। ठीक है बेटा जी, हाँ बिल्कुल हो सकता है जी, ठीक है। जितने भी क्या नाम है इसका, दृष्टि यादव, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, मेरी बात को समझो, मैं बोल रहा हूँ आपको एक ऐसा निकाय दे दिया जाए जहां पर दो से ज्यादा आवेश हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा उस निकाय के अंदर कितने आवेश युग्म बन रहे हैं। जैसे कि बेटा बहुत प्रेम से भी समझेंगे यहाँ पर कि भैया जी आपको ना भाई यहाँ पर दो से ज्यादा आवेश दे दिए जाए। एक बार देखना चाहिए भैया, आपको भी मैं यहाँ पर दो से ज्यादा आवेश मतलब दो से ज्यादा आवेश दिखा रहा हूँ। ए बेटा जी यहाँ पर कितना भी माइनस का मतलब प्लस का 2q, यहाँ पर बेटा जी कितना भी माइनस का 2q, और यहाँ पर साथ ही जी कितना भी प्लस का क्यों हो जाए ना, यहाँ पर भी जी कितना ए बेटा जी प्लस का भी क्यों हो जाएगा, भी जी प्लस का क्यों हो जाए, यहाँ पर साथ ही बेटा जी कितना ए, यहाँ पर बेटा जी कितना ए, ओके माय डियर बेटा जी। देखो भैया ध्यान से भी समझ लीजिएगा, ए भैया जी देखो आप यहाँ पर क्या समझ सकते हैं जी, जल्दी से बताओ।
अतः जी यहाँ पर बहुत प्यार से भी ये समझो कि भैया जी कितने आवेश युग्म आप बना सकते हैं। ओके जी, जल्दी बताओ बेटा जी कितने आवेश युग्म भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। अरे बेटा जी देखो, इन दोनों आवेशों से मिलकर के एक आवेशों का जोड़ा बनना, यानी कि आवेश युग्म। आवेश युग्म का मतलब आवेशों का जोड़ा, पेयर ऑफ टू चार्ज। एक जोड़ा हमारा ये बन गया और भाई एक जोड़ा भी हमारे पास ये बन गया है। ओके जी, तो यानी कि साथी अगर मुझे यू निकालना है तो u1 प्लस बेटा जी u2 और प्लस साथी जी कितना भैया u3 आपको निकालना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है जी भैया। u1 इज इक्वल टू जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, दोनों की मल्टीप्लाई भैया जी 2q मल्टीप्लाई साथी कितना q बटे बेटा जी कितना डिस्टेंस a बटे भाई साहब जो डिस्टेंस बेटा जी कितना a होगी। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ लिखेंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और 2q² अपॉन साथ ही कितना a हो जाएगा। पहले आवेश युग्म की हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है। उसके बाद बेटा जी देखो ध्यान से जी, यूट्यूब इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल देंगे जी। भाई बहुत सिंपल तरीके से करा, दोनों आवेशों का मल्टीपल कर दिया था जी। ठीक है, बटे में डिस्टेंस आपने ए लिखी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ये दो आवेशों से बने युग्म की वैद्युत स्थिति हमने निकाली थी। दो आवेशों से बने निकाय की, दो आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने बहुत इजीली निकाली है। ठीक है बेटा जी देखो, ए भैया जी बहुत प्रेम से समझ लीजिए। देखो इन दोनों आवेश युग्म की देखो, तो टू मतलब क्यों, ए भैया जी क्यों मल्टीप्लस आते जी कितना -2q और बटे बेटा जी कितना डिस्टेंस ई। तो ध्यान रख लीजिएगा एक बार, आपको यहाँ पर जो आवेश का मान लिखना होता है वो विद सिंबल लिखना होता है। यहाँ पर भेजिए आपको जो आवेश का मान लिखना होता है बेटा जी वो विद सिंबल विद सिंबल विद सिंबल विद सिंबल लिखना होता है। ओके बेटा जी देखो भैया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, माइनस का बेटा जी कितना में 2q² अपॉन भैया जी कितना ए बेटा जी कितना भैया जी कितना, मतलब बहुत प्रेम से जी बट्टे साथी जी कितना ए हो। अरे बेटा चल जा भी बट्टे में ए हो जाएगा। भैया जी अब साथी जी एक और आवेश युग्म भैया जी बनना, देखो एक जोड़ा इन दोनों का, एक जोड़ा इन दोनों का, एक जोड़ा और बनना है इन दो आवेशों का। बात समझ में आई बेटा जी, बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा भी, यहाँ पर एक जोड़ा और बनना है इन दोनों का। तो देखेंगे बेटा जी 1/, ए भैया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, नो प्रॉब्लम बेटा जी। 2q मल्टीप्लाई भी जी कितना माइनस का 2q अपॉन साथ जी कितना बेटा, बहुत प्रेम से जी समझेंगे जी लो बेटा, डिस्टेंस 2a। भैया जी 2a कैसे, ए ये रहा ए ये रहा, ये टोटल डिस्टेंस 2a। अब देखेंगे भाई साहब जी बहुत प्रेम से जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा जी लो डन। यहाँ पर एक दो से एक दो को कैंसिल कर दीजिए बेटा, एक दो से बेटा जी एक दो को कैंसिल कर दीजिएगा। तो भी जी माइनस का 2q² अपॉन बेटा जी कितना डिस्टेंस ए। ये रहा जी, चेक करो जल्दी से। फिर दो से दो कैंसिल कर दीजिए, माइनस का 2q², दो से दो कैंसिल कर दीजिए, माइनस का 2q² अपॉन कितना ए। अब हमको क्या करना पड़ेगा भी, पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, भाई पूरे के पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। मैं लिख भी देता हूँ जी यहाँ पर, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या बोलेंगे बेटा जी भी, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये बेटा जी निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जल्दी से बताएंगे भैया जी बहुत प्रेम से बेटा जी, निकाय की भी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो भी U इज इक्वल टू U1 प्लस बेटा जी U2, तो फिर कितना भी प्लस U3 हो जाएगा। अब समझेंगे भैया जी बहुत प्रेम से भी, देखो ध्यान से जी। ओके देखो ये बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, और कितना 2q² अपॉन ए, ए बेटा जी 2q² अपॉन ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, नो प्रॉब्लम, माइनस का 2q² अपॉन बेटा जी कितना ए हो जाएगा। ये भैया जी बताओ जल्दी से भैया जी, ध्यान से बहुत प्रेम से जी। अरे बेटा चल जाना यार, काहे दिमाग खराब करते हो बेटा जी। ओके ठीक है बेटा जी पक्का, ठीक है। और उसके बाद भेजिए आप इसको उठा लो जी, प्लस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जी माइनस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए। जी माइनस का भी कितना 2 क्यू स्क्वायर अपॉन बेटा जी कितना ए। अब भाई साहब जी कुछ भी क्या आपस में कैंसिल हो रहा है क्या बेटा जी भी यहाँ पर भी जी कुछ भी आपस में भी कैंसिल हो रहा है। देखो जी ये वैल्यू पॉजिटिव है ये वैल्यू नेगेटिव है तो भैया जी आपने आपस में ना भी इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो कितना आपका मान बच रहा है जल्दी बताओ भाई। u इज इक्वल टू है 1 अपॉन या -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी नो प्रॉब्लम। माइनस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन बेटा जी कितना ए और मात्रक साथ ही कितना जी जूल हो जाएगा। यही बेटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई जी यही साथी जी भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई जी पक्का सभी को। जल्दी से एक बार जवाब दे देंगे बहुत प्यारा सा शानदार सा। अब देखेंगे बेटा जी आपको ना भी मैं यहाँ पर अगला एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बहुत मस्त सा बेहतरीन सा प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा। ठीक है बेटा जी ये बहुत प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा। ठीक है जी ओके नो प्रॉब्लम भैया। भैया जी माइनस नहीं आएगा बेटा तुम एक नंबर के पगले हो यार सच बता रहा हूँ। ना तुम चीज़ों को समझते हो ना तुम वो करते हो बस बकवासबाजी करवा लो तुमसे। ठीक है जी भैया बकवासबाजी करवा लो। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से वाला माइनस हटा दो बस। ठीक है जी लो ठीक है ये वाला प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन ये रहा। ठीक है जी और 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ये रहा बात खत्म। अरे भैया कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। ठीक है जी कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। कैलकुलेशन तुम करते नहीं हो यार। ठीक है जी बेटा ए भैया जी बहुत प्रेम से भी समझेंगे देखो ध्यान से जी ओके लीजिएगा बेटा। लो जी बेटा ए भैया जी चलो एक पहले मैं ना आपको ट्रायंगल वाली आकृति का भैया जी दिखा देता हूँ। ए बेटा जी भी मैं ना आपको यहाँ पर ट्रायंगल वाली आकृति का दिखा देता हूँ। ओके चलो चेक भैया जी यहाँ पर देखो भी कितने आवेश है बेटा जी बहुत प्रेम से समझो भी यहाँ पर Q1 आवेश ए भी जी यहाँ पर कितना बेटा जी Q2 आवेश और यहाँ पर साथी जी कितना ए बेटा जी भी Q3 आवेश हो जाएगा। Q3 आवेश भेजी हो जाएगा। अच्छा एक बात समझो भी अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी भुजा बराबर होगी। अगर समबाहु त्रिभुज नहीं भी है तो बेटा जरूरी नहीं कि उसकी भुजा बराबर आप लोगे। भाई यहाँ पर समबाहु त्रिभुज आप इसकी भुजा भुजा बराबर लेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज ना हो बेटा भुजा आप बराबर नहीं ले सकते। ओके जी देखेंगे बेटा जी डिस्टेंस ए मान लीजिए बेटा आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस भी ए दे दी जाए। ठीक है मान लो जी। तो बेटा जी यहाँ पर ना भी आप क्या काम करेंगे कि भैया जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे पता करेंगे। अरे बेटा जी एक बच्चा बोला भैया जी डिस्टेंस 2a होगी। कहाँ पर बेटा जी डिस्टेंस 2a होगी। अरे तो बेटा जी हमने यहाँ पर डिस्टेंस 2a ही लिखी थी लेकिन एक दो से एक दो कैंसिल हो चुका है। ठीक है भाई एक दो से एक दो कैंसिल हो चुका। देखो ये भैया जी मान के चलो भी इस वाले आवेश युग्म की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U1 इस वाले आवेश युग्म की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U2 और बेटा जी इस वाले आवेश युग्म की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U3। और अगर आपको कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करनी है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा Q इज इक्वल टू U1 प्लस U2 और प्लस बीजी कितना भी हमारा U3 हो जाएगा। यानी कि बेटा जी आप ना भी यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग कर रहे हैं। यानी कि बीजी यहाँ पर भी आप ना वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का बीज गणितीय योग कर रहे। क्या कर रहे हैं भैया जी आप यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग कर रहे हैं। ठीक माय डियर बेटा जी लो ओके भैया जी यू इज इक्वल टू बेटा जी कितना भी सोचो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके भैया जी बेटा जी मैंने ना यहाँ पर क्या काम करा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। भैया जी क्यों लिया देखो यहाँ भी इस फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता इस वाले फॉर्मूले में यानी कि U2 आप जब निकालते तो उसमें भी वैद्युत स्थिति ऊर्जा वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो मैंने यहाँ से जी कॉमन ले लिया है। ओके जी ये जी फिर से यही कॉन्सेप्ट। अरे बेटा जी फिर से कॉन्सेप्ट नहीं ये मैं आपको 3 आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बता रहा हूँ। देखो एक ट्रायंगल टाइप की आकृति आपको दी गई है तब। ठीक है बेटा जी भी आपको एक ट्रायंगल जैसी आकृति दी गई है तब। ओके भैया जी देखो Q1 इंटू बेटा जी Q2 और बटे भैया जी कितना डिस्टेंस ए प्लस बेटा जी कितना सोचो Q2 इंटू Q3 यानी कि दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई। ओके बेटा जी
डिस्टेंस भेजी कितना ए। इन दोनों का सोचो बेटा बहुत प्रेम से जी, दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई और बट्टे में बेटा जी कितना भी डिस्टेंस ए जी, लो बात खत्म। तो भैया जी आपको ना भी ये वाला इस प्रकार से भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है, अलग अलग निकालने की अब आवश्यकता नहीं है जी। पता चले पहले U1 निकालो, फिर U2 निकालो, फिर U3 निकालो, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अलग अलग निकाल करके फिर उसके बाद जोड़ेंगे तो वो मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे कि भाई मतलब जी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जी एक बहुत प्यारा सा जी क्वेश्चन करके, जितने भी साथी हो। ठीक है बेटा जी, लो पक्का लो जी भैया। दिल दे दिया, हाँ मैं दे देंगे, 3 गुलाम। यहाँ पर भेजिए कितना बेटा 3 गुलाम, और यहाँ पर भेजिए कितना माइनस का 3 गुलाम हो जाएगा। ओके माइड बेटा जी लो। ये भैया जी 1 सेंटीमीटर मान लो जी, अपने पास से भैया 1 सेंटीमीटर मान लीजिए बेटा। तो भैया जी बहुत प्रेम से बेटा जी डन है, लीजिए भैया। तो अब साथी जी मुझको बताएंगे भैया जी बहुत प्रेम से जी, यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी आप कैसे निकाल पाएंगे ना। यानी कि भैया जी बहुत प्रेम से बेटा जी भी आप ना भाई वैद्युत 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 स्थितिज ऊर्जा ना भाई, यहाँ पर भेजी आप ना भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ओके बेटा जी डन है जी भैया। हाँ जी भी महाराज भैया जी बहुत प्रेम से बेटा जी ध्यान से भी समझ लीजिएगा। ओके जी जी भैया बताओ बेटा जी बहुत प्रेम से जी। हम्म, कर दे बेटा जी कंटिन्यू। ठीक है बेटा जी ओके। ए भैया जी यहाँ पर देखो बेटा जी बहुत प्रेम से जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा जी भी मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ओके जी माय डियर नो प्रॉब्लम। भैया जी तीन दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई यानी कि 3 × 3 बटे बेटा जी कितना डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा जी एक काम ना कर लो भैया जी, मैं बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा, एक काम कर लेते बेटा जी, बहुत थोड़ा इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखो जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब जी 9 × 10 की घात 9। भैया जी डिस्टेंस तीनों में ही सेम है, तो मैं डिस्टेंस को भी कॉमन ले रहा हूँ और डिस्टेंस को मैं डायरेक्ट यानी कि जो 1 सेंटीमीटर भी मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके जी लो भैया जी ठीक है पक्का जी लो चेक करो। उसके बाद साथ ही जी देखो दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई यानी कि बेटा जी कितना 3 × 3 = 9 प्लस ऐसा लिख देता हूँ 3 × 3, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, प्लस 3 × 3 = 9, लेकिन बेटा जी कितना यहाँ पर बेटा जी कितना माइनस का प्लस। ये बेटा जी यहाँ पर समझो बहुत प्रेम से जी 3 × 3 = 9, यानी कि बेटा जी कितना भी माइनस का 3 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 3 हो जाएगा। ओ माय गॉड बेबी 9 × 10 की घात 9 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 10 की घात 2। उसके बाद भेजी कितना 9 माइनस का 9 और माइनस का भेजी कितना 9, यानी कि बेटा जी आप इसको भी कैंसिल कर दीजिएगा। तो u इज इक्वल टू 9 × 9 = 81, लेकिन माइनस का 81 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 10 की घात 11। ओके जी भाई आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगा लीजिएगा। ए बेटा जी भी आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगा लीजिएगा, और यहाँ पर पावर एक बढ़ जाएगी यानी कि कितना बेटा जी 12 है, यानी कि कितना बेटा जी 12 है। और मात्रक बेटा जी कितना जूल हो जाएगा, मात्रक साथी जी कितना भी जूल हो जाएगा। जूल हो जाएगा हाँ जूल हो जाएगा, तुम प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा हाँ प्यार हो जाएगा, तुम प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो गया। ठीक है जी ओके। ठीक है भैया जी ओके माय डियर बेटा जी ध्यान से समझेंगे ना जी। ओके चलो बेटा कंटिन्यू कर दे जी पक्का। ओके जी जी आप आज लाल टमाटर जैसे लग रहे हैं। अरे भैया लाइटिंग का फर्क है, मेरा कौन सा चेहरा लाल हो गया आज तो एक दिन में ही। हाँ जी हाँ 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 जी भैया बताएंगे भैया जी बहुत प्रेम से जी। एक बच्चा अगर आप भैया आप प्यार में पागल हो, अच्छा प्यार में कौन पागल नहीं होता, कंटाप देगा खींच करके गन चेक कर। क्या यार तुम छोटे बच्चे हो क्या। ठीक है जी बेटा ओके जी भैया। ठीक है कर दे कंटिन्यू बेटा बहुत प्रेम से जी। देखो ए भैया जी
यहाँ पर है बेटा जी Q1 चार्ज, यहाँ पर है साथी जी कितना Q2 चार्ज, यहाँ पर है बेटा जी कितना Q2 Q3 चार्ज। अरे चल जा यार। और यहाँ पर है भैया जी, ए बाबू जी बहुत प्रेम से जी Q4 चार्ज। बेटा जी इस ना आप मतलब जो ये हमारा वर्ग है ना वर्ग, भाई इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा में मान लेता हूँ अपने पास से ए। तो बेटा जी बहुत प्रेम से जी ठीक है। अब साथी जी मुझे ना यहाँ पर इस पूरे के पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है, यानी कि भी 4 आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। यानी कि बेटा जी भी आप यहाँ पर लिखेंगे भी 4 आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। भैया लड़की लड़की कर से करके हैं। भैया हमसे नहीं हो रहा, बताइए कैसे करना है। इनकी आवाज ना गलती से कुछ लोग इनकी आवाज को सुरीली कह देते हैं। अरे भैया इतनी सुरीली आवाज को सुरीली आवाज नहीं करते। सुरीली आवाज की पहचान सीखिए पहले तो। इनकी आवाज ना पीपनी जैसी होती है, पीपनी जैसी। ठीक है जी, पीपनी जैसी। किसी किसी की ऐसी होती है बिल्ली जैसी, बोलते हैं ना बिल्ली मियाँ। इनकी आवाज ऐसी होती है, मियाँ इस क्वेश्चन को हम कैसी करेंगे। तो मतलब हाँ, लड़कों की आवाज को बोल दिया जाता है कि फटा बांस जैसी आवाज है। अरे जब शेर दहाड़ता है ना तो आवाज ऐसी होती है। तो लड़कों की जो आवाज है थोड़ा शेर से मैच करती है, तो इनकी इसलिए आवाज सुरीली नहीं बोली जाती है। कोई बात नहीं। तो इनकी आवाज थोड़ी सी मतलब हमारी तुम्हारी जितने भी शेर, आवाज थोड़ी ऐसी होती है भारी। कोई बात नहीं, शेर की तो आवाज शेर से मैच करेगी ना। अब मेरी आवाज तुम देखो भारी भारी लग रही होगी तुमको, शेर से मैच कर देगी। लड़कियों की किससे मैच करेगी, सुरीली है इनकी आवाज। अबे घंटा सुरीली आवाज है इनकी। इनकी आवाज होती है भैया उस दिन कैसे हम करेंगे। अरे बिल्ली से मैच करते भाई इनकी आवाज। भैया बिल्ली की हद कर दी। ठीक है जी, आ जाओ चुपचाप पढ़ लो बेटा जी ध्यान से। अब ये जी मुझे बताना भी ध्यान से जी जितने भी साथी हो। ये बेटा जी देखो, आप इन दोनों आवेशों की वैद्युत स्थिति, आप इन दोनों आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति यानी कि बेटा जी 1 अपॉन बेटा जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भी जी कितना Q1 इंटू बेटा जी कितना Q2 अपॉन भी जी कितना डिस्टेंस बेटा जी ए। मैं थोड़ा सा भी अलग अलग बेटा जी निकाल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट फील हो सके कि मैं यहाँ पर कितने आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहा हूँ। ठीक है जी, ओके भाई साहब जी। ए बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी। ये जी इन दोनों आवेशों के युग्म की बेटा जी, इन दोनों आवेशों से बने युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है जी, ओके माय डियर बेटा जी, डन है जी। ओके भैया जी पक्का जी भैया, ठीक है जी ओके। भैया जी कल आपकी और स्वामी मैम की बहस हो गई थी क्या। सुनो भाई, बहस वहस कुछ नहीं, मेरी एक आदत है थोड़ा चिढ़ाने की। ठीक है जी, और मतलब एक भाई बहन वाला बॉन्ड सा है, तो मतलब मैं चढ़ा देता हूँ इनको। मैंने कल ना इनकी उम्र का जिक्र कर दिया, और जैसे ही मैं उम्र का जिक्र करता हूँ ना, तो ये सॉरी मैम फिर समझ लो हाइपर हो जाती हैं, और फिर उनका एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिलता है। मैंने कल ऐसे ही बोल दिया जी तुम्हारी एज तो कम से भी कम 30-35 से भी ऊपर हो रही है। कुल मिलाकर भाई साहब वो भड़क गई, और ऐसे कैसे हमारी एज 30-35 नहीं, और मैंने बहुत जल्दी एडमिशन ले ली था सची। मैं इंटेलिजेंट थी, और उसके बाद मैंने जल्दी ये वाले क्वेश्चन कर लिए, ये वाली क्लास मैंने यहाँ कर ली, मैंने वो कर ली, और उसमें मेरी एज कम है। तो भाई साहब थोड़ा सा मतलब सिस्टम सेट कर देते हैं हम जल्दी। ठीक है जी, तो देखो जी भैया, U3 इज इक्वल टू बेटा जी कितना, ये भी U3 इज इक्वल टू बेटा जी कितना 1 अपॉन भी जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी भैया। तो सर जी बहुत प्रेम से भी समझेंगे जी, Q3 इंटू बेटा जी कितना, ए बेटा जी Q3 इंटू बेटा जी कितना भी जी Q1 अपॉन साथ जी कितना डिस्टेंस ए हो जाएगा। अभी U4 सोचो बेटा बहुत प्रेम से जी, इन दो आवेशों से बने युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ए बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके बेटा जी Q4 इंटू भी है जी कितना Q1। माय गॉड भी महोदय जी हमने कुछ मिस्टेक कर दी क्या बेटा जी। Q3 इंटू बेटा जी Q4 था ना बेटा यहाँ पर। ठीक है जी, Q3 इंटू Q4, ओके बटे बेटा जी कितना डिस्टेंस भैया जी हो जाएगा। बटे बेटा जी डिस्टेंस कितनी जी हमारी ए हो जाएगी। ओके भैया जी बहुत प्रेम से बेटा जी आप ना भी यहाँ पर ध्यान से भी समझ लीजिएगा। ओके अच्छा बेटा एक बात बताओ जी, क्या ये हमारे जितने भी आवेश युग्म थे
हमने उन सब की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, जवाब दो जल्दी से हाँ या ना। क्या भैया जी भी मैं यहाँ पर सुना, क्या भी यहाँ पर जितने भी आवेश युग्म बन रहे थे हमने उन सब की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, जवाब दो जल्दी से हाँ या ना। अरे भैया जी बताएंगे बेटा जी बहुत प्रेम से जी। नहीं बेटा जी, बेटा जी अभी ना अभी देखो इस आवेश का इस वाले आवेश के साथ भी जोड़ा बन रहा है, कितना बदतमीज है, इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया। कैरेक्टर लेस है, देखिए कितने बदतमीज है, क्यों बनने पहले इसके साथ जोड़ा बनाया लॉयल्टी के साथ, ये इतना बदतमीज निकला, इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया। अब ये धोखा दे के इसको आया, इसको दिखाया तो या इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया, तो तुम भैया ये भी बेवफा निकले। अब इसने इसके साथ जोड़ा बनाया तो भाई साहब इसने सोचा बेचारा ये भी अकेला है, मतलब ये भी अकेले, तो इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया। अब एक दूसरे के साथ जोड़े बनाने में लगे पड़े हैं। क्या जनरेशन आ चुकी है, सन्यासी रह लो इससे अच्छा, अकेले रह लो यार, कौन सी जी ठीक। लेकिन भैया जी और सब्र नहीं मिला, भैया जी इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया, इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया, भैया क्या चल रहा है इस दुनिया में। तभी भैया मैं कह रहा हूँ नीला ड्रम यूज हो रहा है आजकल। अब तो भैया एक दूसरे के जोड़े के साथ जोड़ा बना रहे हैं। तभी मैं कहूँ नीला ड्रम पहाड़ी पे से फेंकना और हम्म, टाइल के नीचे दबा देना, तही तभी मामला चल रहा है। तो बेटा जी Q1 का ना बेटा Q3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ओके बेटा जी बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा, है ना बेटी 1 अपॉन बेटा जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके बेटा जी। Q1 इंटू भैया जी कितना, ए बेटा जी Q1 इंटू Q3 बटे बेटा जी कितना, A√2। अब पता कुछ बच्चे भैया जी कहेंगे ए भैया जी कैसे कर दिया, काहे बेटा जी, अरे बेटा जी समझो ये भी क्या हमारा भैया जी ए, और ये क्या बेटा जी हमारा ए। तो भैया जी आप देखो भी इस वाले को निकाल के देखो, मतलब बेटा जी कर्ण का स्क्वायर, अरे बेटा जी कर्ण का स्क्वायर बराबर भैया जी कितना, ए बेटा जी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि साथी जी कर्ण का स्क्वायर बराबर बेटा जी कितना 2a² लिख दीजिएगा जी भैया। स्क्वायर को बेटा जी अगर आप बराबर के दूसरी तरफ पहुंचा देंगे तो भैया जी कितना हो जाएगा मेरा √2a हो जाएगा, बात खत्म जी, नो प्रॉब्लम बेटा। लीजिएगा बेटा, तो भैया जी आप ना भी इस डिस्टेंस को बेटा जी ए, भैया जी आप ना भी इस डिस्टेंस को A√2 कह देंगे, ऐसे ये A√2 है बेटा जी लो। तो भैया जी U6, ए बेटा जी U6 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके बेटा जी। कितना भैया जी Q2 इंटू Q4, भैया जी Q2 इंटू Q4 अपॉन बेटा जी कितना A√2 हो जाएगा। बस जी भैया आपको कुछ नहीं करना, भी आपको यहाँ पर भी इन आवेशों मतलब इन जितनी भी वैद्युत स्थिति जो है वो निकाला, यानी कि जितनी भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपने निकाली है उन सबको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा बेटा जी क्या भी हम इस क्वेश्चन को भी जी इतने लॉन्ग मेथड से ही करते, अरे बेटा जी हम कर तो सकते थे आसान तरीके से जी इसको, बट मैंने आपको सारे के सारे आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रॉपर अलग से निकाल के समझाई है। ठीक है बेटा जी पक्का, भी जी पक्का लो। अगर भी आपको यहाँ पर कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो भैया जी आपको ना भी ये वाला बेटा जी काम करना ही पड़ेगा जी लो। और उसके बाद ना भैया आपको भी ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेना पड़ेगा जी, उसके बाद बेटा जी आपको कुछ नहीं करना। तो जी मैं मानता हूँ भैया जी भी मुझको ये वाला पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बताएंगे बेटा जी भी जल्दी से जी भी क्या मुझको भी पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है, जवाब दो जल्दी से हाँ या ना। अरे भैया जी कॉमन ले लीजिए बस, आवेशों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बटे में डिस्टेंस लिख दीजिए, बात खत्म करो, इतना ही तो करना होता है जी। अरे बेटा जी 1/4 पाई को भैया जी कॉमन ले लीजिए ना बेटा, इतना नहीं कर पाओगे क्या बेटा जी, मेरे लाल मेरे पीले जी। अच्छा भैया जी आप ना भी यहाँ पर डिस्टेंस को भी कॉमन ले लीजिए, डिस्टेंस बेटा जी कितनी कॉमन आएगी ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है बेटा जी, यहाँ भी है, ओके जी। ओके माय डियर बेटा जी पक्का जी भैया देखो, आप भेज ब्रैकेट के अंदर Q2 इंटू बेटा जी कितना क्यू नहीं Q1 इंटू Q2, उसके बाद Q2 इंटू बेटा जी कितना Q3 प्लस ए बेटा जी प्लस, अरे चल जाए बेटा जी प्लस Q3 इंटू बेटा जी कितना Q4 प्लस Q4 इंटू बेटा जी कितना Q1 प्लस बेटा जी फाइनल लास्ट Q1 इंटू Q3 अपॉन बेटा जी √2, क्योंकि ए तो आपने कॉमन ले लिया, प्लस Q2 इंटू Q4 अपॉन बेटा जी कितना √2, क्योंकि भैया जी आपने ना भी ए कॉमन ले लिया था जी लो।
बस भी इतना ही करना होगा जी। मात्रक भी कितना जी, जूल लिख दीजिएगा भाई। मात्रक बेटा जी कितना भी, जूल लिख दीजिएगा। काम हो गया खत्म। बस इस प्रकार से भी आपको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा जी, ध्यान से भी समझ लीजिएगा बेटा। ए बेटा जी भैया, इस प्रकार का ना भैया जी आपको भी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा करना पड़ेगा। ओके बेटा, डन है जी भैया, पक्का जी, ओके। भैया जी आप शादी नहीं करेंगे? हाँ, हमको भैया नीले ड्रम में भरवा दीजिए। हमरा क्या है भैया, हम तो सन्यासी आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। खाली आए हैं खाली चले जाएंगे, अकेले आए हैं अकेले चले जाएंगे। अरे भैया, जीवन जीने का आधार सबका सेम थोड़ी ना होता है। ये सबका जीवन जीने का तरीका एक ही होगा। हाँ, वो लाखों लोग आएंगे कहेंगे भैया ये जरूरी है। अरे भैया, जीवन में अकेला व्यक्ति नहीं जी सकता। अकेला व्यक्ति नहीं जी सकता। अरे माँ बाप है, परिवार है, बात खत्म करो। हाँ, जीवन जीने के लिए भैया एक ही तरीका है सबके लिए ना बाबू। वो ड्रम में नहीं जाना। अच्छा खासा क्लास को ले रहे हैं हम, क्लास को पढ़ाने दीजिए। पता चले भैया क्लास पढ़ाने लायक भी ना छोड़ा जाए हमको। ठीक है जी। तुम कहोगे भैया जी कहाँ गए, आज की क्लास नहीं हुई। पता चला अगले दिन, पता चला ड्रम में भर दिया किसी ने। ठीक है जी, ओके माय डियर बेटा जी, आ जाओ। ए भैया जी बहुत प्रेम से समझेंगे ना जी, देखो। चलिएगा बेटा जी, लो। भैया जी मान के चलो बेटा जी, बहुत प्रेम से जी, जितने भी साथी हो जी। ठीक है बेटा जी, लो। प्लस का भेजी कितना, 2 क्यों। यहाँ पर भेजी कितना, माइनस का 2 क्यों। ओके माय डियर बेटा जी, प्लस भेजी 3 कूलाम। और यहाँ पर बेटा जी कितना मेरा, माइनस का भी 4। मतलब जी भैया माइनस का भी 3 कूलाम। ओके बेटा जी। यहाँ पर भेजी कितना भी हमारा 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर भी भेजी कितना भी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर भेजी 1 सेंटीमीटर। और साथ ही जब यहाँ पर भी भेजी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि बेटा जी आप ना भी मुझे इस निकाय की, पूरे के पूरे निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। यानी कि बेटा जी निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कितना बोल देंगे बेटा जी, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैंने बोला था बेटा जी भी आज ना भेजी भी क्लास को भी थोड़ा सा छोटा रखेंगे। बेटा जी पूरे के पूरे भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अब, उसमें मैं आपको इन पर संबंधित बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है जी, पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा जितने भी साथी हो जी। बेटा जी भी मैंने आपको आज इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट थे वो समझा दिए हैं। अपनी अगली क्लास में, ठीक है बेटा जी, भी अपनी अगली क्लास में हम आप सभी को इस टॉपिक से संबंधित बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कवर कराएंगे। ठीक है जी, ओके भैया जी, बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा जी भैया। ना माय डियर बेटा जी, लो। ए भैया जी आपका भी आज का जो टेस्ट है वो क्या होगा जी, आज का टेस्ट ना बेटा जी भी आज का भी जी भी आपका टेस्ट बेटा जी क्या होगा, माय डियर बेटा जी भी आज का टेस्ट। ठीक भैया जी, आज का टेस्ट वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ए बेटा जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक आखिरकार भेजी क्या होगा, बेटा जवाब देंगे जल्दी से। बेटा मात्रक इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे लास्ट में आपको मात्रक लिखना ही भैया जी पड़ता है। ठीक है जी बेटा, ओके जी। जूल, ऑप्शन नंबर बेटा जी जूल प्रति कूलाम। ओके माय डियर बेटा जी, लो भैया जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है साथी जी, सी यानी कि भैया जी कितना बेटा जी, बोल्ट। ओके जी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद साथी जी कितना, ए बेटा जी कितना भैया जी, कितना 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 जी भैया, कितना जी, ओके। टी बेटा जी कितना मेरा सोचो, टी होगा भैया जी कितना भी, मीटर पर सेकंड लीजिएगा। तो साथी जी यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रा क्या होगा, और ये बेटा जी आप बताएंगे भी हमको जी किसमें, कमेंट में। और हैशटैग क्या रहेगा बेटा, हैशटैग रहेगा रोहित सर RW, रोहित सर RW। ठीक है बेटा जी, पक्का मिलते हैं भैया जी बहुत बहुत प्रेम से जी। आप सभी से मतलब अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास नहीं होगी, आप आराम से त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से एंजॉय करो कल, टेंशन फ्री होकर के जी। बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतने रिवीजन कर लीजिएगा। किसी का बैकलॉग है तो बैकलॉग कवर कर लीजिएगा टाइम निकाल करके। ठीक है जी बेटा, अगर किसी का बैकलॉग है तो बेटा जी बैकलॉग कवर कर लीजिएगा टाइम निकाल करके। ठीक है जी, मिलता हूँ तब तक के लिए, धन्यवाद, जय हिंद और नमस्कार।